जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत बजाज है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। गुरुजी महाराज से जुड़े हुए करीबन 20 साल हो गए हैं। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये 99 की बात है, 1999 की। हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। क्या हुआ था, मैं फरीदाबाद में था। मेरी बीडीएस उन दिनों ख़त्म हुई थी, साउथ से मैं करके आया था और मेरे छोटा भाई का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी दुखी थे क्योंकि वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था। मेरे फादर की भी इच्छा थी उसको एमबीबीएस मिले। हमारे एक अंकल थे, मिस्टर आरएल सुधीर अंकल। उन्होंने मेरे फादर को बताया कि दिल्ली में एक महापुरुष हैं, वो कल्याण करते हैं, आप चलिए। वो मेरे फादर को ले गए थे उनके पास। मेरे पापा को अच्छा लगा, फिर वो हम सबको ले गए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया तो इतना सुंदर माहौल था। सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हुए थे। बहुत ही अच्छी वहां पे फ्रेग्रेंस थी। बहुत बहुत अच्छा माहौल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने देखा कि सामने गुरुजी की गद्दी है। कुछ देर बाद गुरुजी आए, उस गद्दी में बैठे। गुरुजी के चेहरे में इतना नूर, इतनी रोशनी, इतना मैं बता नहीं सकता। इतना हमें मुझे ऐसा लगा कि साक्षात जैसे परमात्मा आके बैठ गए। और मैं वो जो वर्ड्स वो मैं बता ही नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस की बात है। और जब मैंने गुरुजी को देखा, मुझे अपनी लेट मम्मी इनकी डेथ हो चुकी है, अरुणा बजाज, वो नजर आई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया और उसके बाद लंगर आया। एक थाली में हम 4 लोगों ने लंगर ग्रहण किया और कोई झूठा नहीं छोड़ना था। उसके बाद हम लोग इजाज़त लेने गए गुरुजी के पास। सुधीर अंकल हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। जब इजाज़त लेने के टाइम गुरुजी ने मेरे फादर से बात करी और उनको बोला कि आपके मुंडे का कल्याण कितना है। मेरे भाई को भी बोला चंगी चीज़ दबाएंगे। अब मैंने जब माथा टेका तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने भी मैंने गुरुजी से बात ही कर ली। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे डांटा, चलो दफा हो जाओ कमले, डॉक्टर नहीं लगते तुम। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ा सा आंखों में हल्का सा रोना भी आ गया। मैं बाहर आ गया। बाहर एक संगत में अंकल खड़े थे, उन्होंने सुनी थी वही बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटे गुरुजी ने पहली बार ही आपसे बात करी है, पहली बार आए हो, बहुत ही बड़ी बात है। और गुरुजी की जो अगर आपको लग रहा है डांट, उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप इसको भी ब्लेसिंग की तरह सोचो। मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद 10-1 दिन के बाद मेरा मणिपाल के एंट्रेंस का रिजल्ट आया। मैंने एमडीएस का एंट्रेंस दिया था। इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, नॉर्मली पढ़ाई करके अभी इंटर्नशिप खत्म ही हुई थी मेरी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया एमडीएस का। मुझे समझ नहीं आया, बट असली में तो गुरुजी का ही मिरेकल था कि उन्होंने मेरे से बात की और मुझे एमडीएस में सिलेक्शन करी। लेकिन मेरे ब्रदर का जो रिजल्ट आया उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो मेरे फादर ने सोचा कि आप सब जाइए और गुरुजी से एक बार पूछिए कि उसका हुआ नहीं। तो मैं भी गया। जब हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे भाई का एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में, तो गुरुजी ने कहा कह देता सी चंगी चीज दवांगे, दफा हो जाओ, मैं कोई जोचिया। तो हम सारे घर आ गए। उसके बाद मैं पढ़ने चला गया मणिपाल। माई फादर केप्ट ऑन गोइंग। वो रेगुलर जाने लगे गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली एम्पायर स्टेट। उसके 2-3 महीने के बाद मेरे भाई ने मणिपाल का ही एंट्रेंस दिया एमबीबीएस का, बिना पढ़े। और उस एंट्रेंस का जब रिजल्ट आया, मेरे भाई का जो रिजल्ट आया, मेरे फादर ने फ़ोन किया कि मैं मणिपाल में ही था, यूनिवर्सिटी जाके आप देखो उसका नंबर आया है कि नहीं। मैं गया, जो नंबर मैंने देखा था मेरे पास लिखा हुआ था रोल नंबर, मेरे भाई का लिस्ट में नहीं था। मैंने एसटीडी बूथ से डरते डरते फ़ोन किया अपने फादर को कि पापा दोबारा नंबर बता दो, लंबा नंबर है शायद, नंबर तो नहीं है। उन्होंने डांटा और फिर भी लेकिन दोबारा नंबर मुझे बताया। हैरानी की बात है, जो मैंने नंबर लिखा हुआ था अपनी स्लिप पे, उसमें 1 या 7 नंबर का कुछ हेर फेर था। मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन या मैंने 1 लिखा था और वो 7 लिखना चाहिए था, ऐसी कोई बात थी। जब मैं दोबारा नोटिस बोर्ड पे गया तो मैंने देखा उसका नंबर तो पहले 200-250 में है और उसको तो लोगों ने बोला एमबीबीएस मिलेगी। तो इमेजिन करिए, गुरुजी ने बोला था चंगी चीज दवाएंगे, हम दोनों भाइयों को एक ही जगह भेज दिया और अभी हमने कुछ ही टाइम हुआ था उनसे जुड़े हुए। तो मुझे पता लग गया था कि ये गुरुजी ही कर रहे हैं
बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है और 1 और 7 का हेरफेर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं ही कर रहा हूं। अब 2 साल के बाद जब मैं अपनी एमडीएस खत्म करके वापस फरीदाबाद आया तो हम एम्पायर स्टेट गए। जब हम एम्पायर स्टेट गए तो मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कहा और गुरुजी ने बोला तू डॉक्टर है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इन 2 सालों में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी मेंटालिटी चेंज हुई, मेरा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, मेरा लोगों से बात करने का तरीका चेंज हुआ, काफी चीजें, काफी एट्रीब्यूट्स हुए जो गुरुजी ने कराए थे और मुझे उन्होंने अपनी संगत में दोबारा उन्होंने पूरे प्यार के साथ बोला हुन आया करो। उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे जॉब मिल गई बद्दी में। जॉब क्या मिली, एक बात ही हुई थी अभी बद्दी में आप आ जाओ एज अ सीनियर लेक्चरर एक डेंटल कॉलेज में। तो मैं आ गया, चंडीगढ़ के पास ही था बद्दी, चंडीगढ़ में रहने का अवसर मिला और मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैंने गुरुजी को बताया दिल्ली जाके, गुरुजी को अच्छा लगा कि मैं चंडीगढ़ में हूं। अब यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है चंडीगढ़ में, कोई हमारा बद्दी में दूर दूर तक कोई नहीं है। बस ये गुरुजी की रजा थी कि मुझे चंडीगढ़ भेजना था और मैं चंडीगढ़ में रहने लग गया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाने लग गया बद्दी में, वहां पे मैंने गुरुजी के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया कभी। समय बीतता गया, मतलब मैं रेगुलरली गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली जाता था। मैं क्या करता था, अपनी वहां से बस पे चढ़ना और पहले दिल्ली जाना, वहां गुरुजी के दर्शन करना। गुरुजी ने मेरे से तरह तरह की बात करनी कि चंडीगढ़ में औजदा की हाल है। एक बार मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने एक आईएएस ऑफिसर है चंडीगढ़ में, मैंने उनसे आपका सत्संग किया तो उन्होंने कोई ज्यादा मतलब उनको इतनी मतलब रुचि नहीं है इन बातों में, सत्संग में। तो गुरुजी ने बोला ओनू बोलियो कि साथ क्या लेके जाएगा। तो एक ही लाइन में, एक्चुअली हमारे गुरुजी प्रवचन नहीं करते, हमारे गुरुजी बहुत बातें नहीं करते, वो कुछ एक लाइन में ही सब बता देते हैं। गुरुजी का होना ही सब कुछ है, उनको देख लो हमें शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने उस बात से सीखा एक बात कि भाई हाँ सच्चाई है, साथ में क्या लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे समय बीतता गया। ऐसे ही मैं गुरुजी के दर्शन करने मतलब इतना तत्पर होता था कि मतलब जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाता था मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। और संगत जी वो इतनी सुंदर जगह है कि वहां जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पे गुरुजी जब अपने स्थान पे बैठते हैं, सारी संगत मंत्रमुग्ध होकर गुरबानी सुनती है और कोई किससे बात नहीं करता, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, डिसिप्लिन माहौल में लंगर होता है और उसके बाद इजाजत लेते हैं हम गुरुजी से। ये गुरुजी की इच्छा होती है कि वो किससे बात करते हैं किससे नहीं। मैंने देखा कि गुरुजी जब गुरबानी चल रही होती थी कभी इधर देखते कभी उधर देखते, कभी बीच में अपनी आंखें बंद कर लेते, कभी वो अपनी उंगली का इशारा करके किसी पे उंगली एकदम दूर से करते और वही बंदा उठता था। उनकी इतनी शक्ति थी, उनकी उंगली की इतनी ज्यादा उस पे निशाना था। गुरुजी जो कहते और वो पत्थर पे लकीर होती। मैंने धीरे धीरे देखा वहां लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है, जिनके बच्चा नहीं है उनको औलाद मिल रही है, शादी हो रही है। इतने मिरेकल्स देखे गुरुजी के, मेरे मतलब मैं बता नहीं सकता। ल्यूकीमियाज ट्रीट होते हुए देखे एज अ डेंटिस्ट। मुझे जो लगता था असंभव कि ये बीमारियां भी मतलब ठीक हो सकती हैं। मैंने वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा, एम्स के डायरेक्टर्स को देखा, पीजीआई के डॉक्टर्स को देखा, मैंने टॉप के डॉक्टर्स को देखा, मतलब सारे जितने इंडिया के एजुकेटेड टॉप के लोग मैं देखता था, बड़े बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे लोग भी आते थे। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि ये सब भी तो यहाँ हम मांगते ही आए हैं। जैसे मैं मांग रहा हूँ वैसे ये मांग रहे हैं। गुरुजी भगवान के दरबार में हम सारे ही मांगते हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी महाशिव हैं, क्योंकि उनकी आरती भी ओम जय शिव ओंकारा आज भी और पहले भी शिव जी की होती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार की बात है, गुरुजी का वहां पता लगा मुझे एम्पायर स्टेट में कि अगले दिन गुरुजी ने डुगरी जाना है। डुगरी गुरुजी का बर्थ प्लेस है, वो पंजाब में मलेरकोटला के पास बहुत सुंदर गांव है, वहां गुरुजी ने जन्म लिया। तो मेरा भी मन किया मैं भी डुगरी जाऊं। तो ये शायद 2002-2003 की बात है। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, जब इजाजत लेने का टाइम था मैंने कहा गुरुजी मेरा भी मन है डुगरी जाने का। गुरुजी ने कहा अभी नहीं। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मैं चुप हो गया।
1 मिनट 1.5 मिनट के बाद मैंने फिर से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। तो गुरुजी ने कहा चलो सुबह 6 बजे 6:30 आ जाना। मैं सुबह आ गया। एम्पायर स्टेट के बाहर मैंने देखा 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं और उन सब गाड़ियों में गुरुजी सारी संगत को अपने आप खुद बिठा रहे हैं और लास्ट में गुरुजी बैठे। मैंने रियलाइज किया कि देखो कितने हम्बल हैं कि वो सब संगत को पहले वो खुद बिठा रहे हैं और उसके बाद वो बैठे। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बता नहीं सकता। हम डुगरी पहुंचे। अब मैं वहां की बात बताता हूँ। उन दिनों जो गुरुजी का वहां पे जो घर था, वहां हम सारे पहुंचे, वहां गुरुजी बैठे। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था, सारी संगत हुई वहां पे जैसे दिल्ली में होती थी। वहां पे चाय का प्रसाद आया, लंगर आया, इतना टेस्टी लंगर। पंजाब का माहौल था। मेरा विलेज में इतना ऐसे रहने का पहला एक्सपीरियंस था। हम 3 दिन रहे वहां पे और गुरुजी ने खास प्रबंध कर रखा था कि किसको कहाँ रखना है। जैसे मुझे भेजा, वहां पे गुरुजी के बचपन के दोस्त थे रॉस और अविंदर के डैडी, तो उनके घर रखा। उन्होंने इतना ख्याल रखा हमारा, हम जानते ही नहीं थे उनको, लेकिन उन्होंने सुबह से रात तक हमारा ख्याल रखा। हम काफी संगत उनके घर रुकी, वो हमारा लंगर का प्रबंध करते थे, हमें घुमाते थे गांव। और मुझे उस दिन ये सीखने को मिला कि गुरुजी ने जो परिवार, जो संगत बनाई है, वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती है। ये बात गुरुजी ने गांव में जाके हमें सिखा दी, प्रत्यक्ष दिखा दी कि मेरी संगत मेरे से कितना प्यार करती है और आपस में भी कितना प्यार है। उन्होंने हमें फूलों की तरह रखा। वहां पे हम गुरुजी के डैडी बापूजी के साथ काफी हम बातें करते थे। हमें गुरुजी के बचपन की बातें सुनने को मिली। वो गांव में इतना अच्छा माहौल था 3 दिन कि मैं बता नहीं सकता। और रोज डेली शाम को वहां सत्संग होता था और गुरुजी अपनी वहां पे भी गद्दी पे बैठते थे। 3 दिन के बाद हम वापस आ गए। उसके बाद 1 दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी जलंधर आ गए। जलंधर में भी गुरुजी का मंदिर है। जब गुरुजी जलंधर आ गए डिफेंस कॉलोनी के अपने मंदिर में, तो मुझे पता लगा कि वहां पे एक्चुअली दिल्ली की संगत को आना मना है। बट मैं तो चंडीगढ़ में था, तो मैं अपना चंडीगढ़ से बस ली और जलंधर आ गया एड्रेस पूछते पूछते। वो पहली बार जब मैं गया था, उस दिन का सत्संग करता हूँ। तो जब मैं गया, बैग लेकर गया था तो मैं गया, मैंने देखा दोपहर के टाइम में थोड़ा जल्दी पहुंच गया था 3-1 बजे। जब मैंने देखा वहां पे कि भाई वहां पे तो लॉक लगा हुआ है और वहां पे एक बहुत दरवाजा है, बड़ा दरवाजा है, बाहर लॉक लगा हुआ है, लोहे का दरवाजा है। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, घंटी भी नहीं थी। लेकिन 5-6 मिनट के बाद मेरे मन में आया चलो मैं ट्राई करता हूँ खोलने की। अभी मैंने हाथ ही डाला था उस दरवाजे से, मैंने सिर्फ टच किया था, वो लैच मशीन की तरह अपने आप, जैसे मतलब इट वॉज अ बिग मिरेकल फॉर मी। मतलब मेरे हाथों में आज भी वो बात है इतने साल पुरानी कि वो लैच अपने आप खुल गया। और जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा वहां पीछे कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो भी वो धीरे धीरे खोलता, लेकिन वो अपने आप खुल गया झटके से, विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर बाय मी। इट वॉज 0 प्रेशर। मैंने टच ही किया था। मैं डर गया, मैं अंदर आके बाहर ही बैठ गया। जलंधर में गुरुजी थोड़ा जल्दी बैठते थे। 5-5:30 के करीब जब गुरुजी आए, दरवाजा खुला, मैं भी आगे बैठ गया। तो जब मैं बैठ गया तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने बोला तेनू बुला लेता अंदर डॉक्टर। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने अपनी मिरेकल से ही ये दरवाजा खोला था। फिर मैं जलंधर जाने लग गया। जलंधर में ही जब मैं जाता था तो मैंने प्लान किया कि मैं 2 दिन दर्शन करूंगा, मैं होटल में रुक जाऊंगा। गुरुजी ने ये बात मेरी मन में भांप ली। जब मैं इजाजत लेने लगा तो गुरुजी ने कहा कितने रुके? मैंने कहा वहां जाऊंगा ऐसे ऐसे होटल में। गुरुजी ने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद एक संगत, जो एक गुरुजी का संगत का परिवार था, बॉबी और जॉन्टी, वो मेरे पास आए कि गुरुजी ने आदेश दिया कि आपने हमारे घर रुकना है रमा मंडी में। वो मुझे अपने घर ले गए। उसके बाद मैं जितनी बार भी जलंधर गया, 30, 40, 50 पता नहीं कितनी बार, हर बार उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मेरा कोई रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन उन्होंने, जब मैं जाता था मैं सीधा डिफेंस कॉलोनी जाता था गुरुजी के मंदिर, और शाम को संगत के बाद वो मुझे अपनी गाड़ी में अपने घर ले जाते थे और अगले दिन मुझे पूरा ब्रेकफास्ट करा के बस स्टैंड पे छोड़ते थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जिसको हम जानते नहीं संगत को, उन्होंने हमारा कितना, ये इससे हमें पता लगता है कि संगत, एक संगत दूसरी संगत की कितना, गुरुजी के मतलब गुरुजी को कितना अच्छा लगता है जब एक दूसरे की हेल्प करें। और वहां पे वो मुझे गुरुजी की बातें सुनाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे गुरुजी के जोड़े दिखाए जिसमें इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी।
फ्रेग्रेंस की बातें बताएं कि गुरुजी जहां भी जाते हैं वहां बहुत सुंदर गुलाबों की, कभी अलग अलग फूलों की फ्रेग्रेंस आती है और कई बार वो फ्रेग्रेंस हमारे घर में भी आ जाती है। इमेजिन एक बार हम जलंधर में ही संगत के बाद उनके घर रात को संगत कर रहे थे। हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक उनके घर रमा मंडी में सत्संग करते थे और वो मुझे बताते थे, बीच में चाय प्रसाद बनता था और वहां पे बातें करते करते गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में आ जाते थे। ऐसा 1-2 बार हुआ, मैंने खुद फील किया और वहां पे ऐसा माहौल था कि उन्होंने मुझे गुरुजी का सारी संगत सुनाई। मैं गुरुजी से जुड़ता ही चला गया। गुरुजी ने जलंधर में मुझे बोला एक बार मोबाइल ले ले डॉक्टर। तो मैंने मोबाइल भी लिया, फिर मैंने गुरुजी को मोबाइल दिखाया, गुरुजी ने ब्लेस किया। ऐसे ही समय बीतता गया। गुरुजी मेरे से बातें करते थे, औजदा की हाल है, चंडीगढ़ में औजदा की हाल है, तरह तरह की हमारी बातें होती थी। और गुरुजी ने फोन भी किया मुझे। जब गुरुजी का फोन आया एक बार, उन्होंने एक बार मुझसे डुगरी के बारे में, फिर हम डुगरी गांव भी गए, गुरुजी के कुछ बारे में पूछा, गांव के बारे में कोई बात की। और जब गुरुजी का फोन आया तो फोन उठाने गुरुजी की आवाज इतनी ज्यादा मतलब मेरे कानों में आज तक गूंजती है, मेरा हाथ से फोन ही गिरने वाला था। तो गुरुजी की बात करते ही अलग ही मतलब मन में खुशी डोर पड़ती है। इसी तरह संगत जी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था उस कॉलेज के जो मालिक थे मिस्टर राजकुमार भोजिया, उन्होंने इच्छा जाहिर की गुरुजी के दर्शन करने की, क्योंकि उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी, आंटी की। तो मैं उनको जलंधर ले गया, उनकी गाड़ी में हम गए जलंधर। वहां जब हम गए तो गुरुजी ने मुझे बोला तेरा मालिक चंगा है, इन्हें बड़ी मुश्किल से राइज किया, बड़ी मेहनत की है। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और आंटी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती गई। गुरुजी की इतनी कृपा है उन पे आज भी। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी का जिक्र कॉलेज में डॉक्टर बलजीत सर से किया। उनको वो थोड़े रिलीजियस माइंडेड हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मैंने काफी लेट किया, शुरू के 2-3 साल नहीं किया। उसके बाद वो मेरे साथ दिल्ली गुरुजी के मंदिर गए, एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने उनके बारे में उनसे पूछा, उनकी क्लिनिक के बारे में, और उनसे काफी देर बात की और उनपे भी गुरुजी की कृपा आज तक है। समय बीतता गया। ये बात अब मैं आपको बताऊंगा 2005 की। 2005 में मेरे कॉलेज के ओनर ने, मिस्टर राजकुमार जी ने इच्छा जाहिर की कि हम गुरुजी को कॉलेज में इनवाइट करते हैं। तो मैं और भाऊजी हम दिल्ली पहुंचे, वहां पे एम्पायर स्टेट में गए, हमने गुरुजी से बात करी। गुरुजी ने कहा बताएंगे। गुरुजी बैठे, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बताया मैं आऊंगा 11 अप्रैल मंडे 2005 को मैं आऊंगा। आप लोग कार्ड बना लो, संगत को दे दो चंडीगढ़ में। और गुरुजी ने आदेश दिया कि जो लंगर बनाओगे उसमें बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी, एक दाल ते फुल्का ते एक मोटा लड्डू, बड़ा लड्डू। यही किया। एक इसी संदर्भ में एक बात बताऊंगा, जब मैंने कार्ड बनाया तो कार्ड की एक सॉफ्ट कॉपी मतलब एक रफ कॉपी में गुरुजी को दिखाने गया दिल्ली। उस कार्ड में मैंने जय गुरुजी लिखा था। तो गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड कर दो, जय गुरुजी महाराज। तब से मैंने जय गुरुजी महाराज बोलता हूँ। तो गुरुजी ने आदेश दिया और फिर मैंने वो कार्ड में जय गुरुजी महाराज लिख दिया। और उसके बाद जब मैं वापस वहां आया तो मैंने कॉलेज में जिक्र किया कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं। किसी को नहीं पता था, सब मेरे से पूछने लगे गुरुजी आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे यहाँ पे। गुरुजी एक वहां पे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना था गुरुजी ने। गुरुजी वहाँ क्या प्रवचन करते हैं, गुरुजी क्या बोलते हैं, उन सब ने मेरे से तरह तरह के सवाल करने लगे जो बाकी डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैंने उनको सबको यही बोला कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते, गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी के अंदर ही शिव जी बसते हैं, तो आप उनके पास आ जाओगे, उनसे ब्लेसिंग मिल जाएगी। हमारे कॉलेज में मिस्टर गौतम हैं जो गुरुजी से आज बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा मेरे से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया था। उन्होंने मेरे से पूछा एक दिन जब गुरुजी आने वाले थे कि डॉक्टर साहब गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। मैंने उनको बताया गौतम जी बस गुरुजी के साथ साथ चलना, उनके अंदर से रेज निकलती है और आपका कल्याण होगा। और प्रवचन नहीं करते गुरुजी, बस वो ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स अपने आप ही मिल जाएंगी, वो भगवान है। किसी को समझ नहीं आया कि होगा क्या। 11 अप्रैल 2005 का वो दिन मंडे आया
सुबह 11 साढ़े 11 गुरुजी आए। इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। गुरुजी ने सारे कॉलेज का चक्कर लगाया बद्दी में और एक एक डिपार्टमेंट देखा। डिपार्टमेंट देखने के बाद गुरुजी ने उस एरिया का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन करने के बाद गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। उन दिनों डॉक्टर शालिनी थे, उनको गुरुजी के बारे में पता था और उनकी फ्रेंड भी जाते थे और मैंने भी उनसे संगत की हुई थी। और डॉक्टर शालिनी भी एम्पायर स्टेट जाते थे गुरुजी के दर्शन करने, वो भी हमारे कॉलेज में लेक्चरर थे। तो डॉक्टर शालिनी और मैंने मिलके काफी वहां पे अरेंजमेंट्स जिसे कहते हैं थोड़े मोड़े करे जितने हम कर सकते थे, और लंगर में और जो भी हमें पता था वो गुरुजी के लिए। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ चाय का प्रसाद लिया और सबको बड़े 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 लड्डू बांटे और लंगर किया लोगों ने। उस लड्डू की इतनी विशेषता है कि 6-6 महीने तक वो लड्डू खराब नहीं हुआ संगत जी। उसका कुछ कुछ अंश मैंने खुद ने काफी 6-7 महीने तक अपने ड्रॉर में रखे और उसमें वही ताजापन देखा। गुरुजी के हाथ से दिया हो तो खराब कैसे होना था, वो तो भगवान है। उसके बाद 2005 के बाद धीरे धीरे 2005 में ही मई के महीने में गौतम जी ने इच्छा की कि हम सब एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो हम कुछ डॉक्टर्स हम सब गए दिल्ली एम्पायर स्टेट। सबको बहुत अच्छा लगा। सबको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ये तो जन्नत है। गुरुजी के पास आ गए। यहाँ तो मतलब दिस वॉज वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि इतना डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर किसी ने नहीं देखा था। मैंने गुरुजी को बताया ये गौतम जी हैं। गुरुजी ने सबके बारे में मेरे से पूछा और सबको देखा। गुरुजी ने कहा बद्दी दे डॉक्टर। मैं अपना अगला सत्संग करूंगा, मेरी शादी से रिलेटेड है। क्या हुआ कि मेरे फादर के एक पेशेंट हैं मिस्टर कालिया फरीदाबाद में, वो आए। उन्होंने उनके रिलेटिव हैं जो मेरी फ्यूचर वाइफ बनी, उनकी फोटोग्राफ दिखाई मेरे पापा को कि आपके बेटे के लिए ऐसे ऐसे रिश्ता। तो उसके बाद पापा ने मुझे दिखाई, मुझे भी पसंद आई। लेकिन हमने सोचा कि जब गुरुजी हाँ करेंगे तो हाँ है, गुरुजी से पूछेंगे। हम फोटो लेके गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे। एम्पायर स्टेट अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊं, एम्पायर स्टेट जैसे ही हम एंटर करते हैं एक वुडन कैबिनेट जिसको हम सेट्टी कह देते हैं, वो एक वुडन कैबिनेट है। कई बार गुरुजी उस पे आके मतलब अपनी चेयर पे आने के पहले, अपनी गद्दी पे आने से पहले गुरुजी कई बार अर्ली टाइम जैसे 7-1 बजे कई बार वहां बैठ जाते थे कैजुअल्स में, शर्ट ट्राउजर में, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद जब गुरुजी बैठे हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे, तो हमने गुरुजी को वो फोटो दिखाई। तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देखी। उल्टी देख के गुरुजी ने बोला, ए डॉक्टर ये बावड़ों की कुड़ी कितो फंसा लेती। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी मिसेज एक ब्राह्मण फैमिली से हैं। गुरुजी ने अपने आप ही बोला और गुरुजी ने हवा में जोर से फोटो फेंक दी। हमें लगा पता नहीं अब क्या बोलेंगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा कुड़ी चंगी तो लड़की रेडी बहुत चंगे, जल्दी ब्याह कराओ। तो गुरुजी की यस होगी। कोई हमने कुंडली नहीं मिलाई, सब कुछ हो गया। हमने उनको भी बता दिया, उनकी तरफ से भी यस। तो इस तरह हमारी शादी तय होगी। अब शादी से पहले इस जो मैंने अभी आपको सत्संग किया है, ये जुलाई 2005 का है। 31 जुलाई 2005 की रात को मैं दिल्ली से अकेला जैन पे आ रहा था। मेरे पास जैन गाड़ी थी। मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने गया था गुड़गांव। मैं रात को अकेला वापस आ रहा था। 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं वापस जब चंडीगढ़ आ रहा था, डेराबस्सी जब क्रॉस किया मैंने, गाड़ी काफी स्पीड पे भी थी। मैंने उससे पहले थोड़ी देर पहले कैसेट लगा ली थी गुरुजी के भजनों की, जो गुरुजी के यहाँ गुरबानी लगती थी। थोड़ी देर के मुझे पता नहीं मेरी नींद लग गई। गाड़ी कितनी स्पीड पे थी मुझे पता नहीं। जब मेरी नींद खुली, मेरी गाड़ी टूट चुकी थी। इट वॉज ए टेरिबल एक्सीडेंट। किसी बड़ी गाड़ी ने मारा था, क्योंकि गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई थी। और जिसने ही मारा था वो मार के चला गया था, क्योंकि और कोई गाड़ी थी ही नहीं। मेरी गाड़ी इतनी टूट गई थी कि उसका सारा आगे बम्पर, बोनट, इंजन तक उसको इन्वॉल्व हो गया था। गाड़ी के एक टायर बाहर आ गया था, बाकी उसके दरवाजा टूट गया था। और जहां हम एक्सीलेटर दबाते हैं वो फ्लोर में क्रैक आ गया था। गाड़ी टंबल हुई है, रोटेट हुई है और रोड की दूसरी साइड पे पहुंची है। वो सिंगल रोड थी उन दिनों, और साथ में एक खड्ड भी था काफी गहरा, और वहीं पे आके रुक गई। और छत भी डैमेज हुई। कैन यू इमेजिन, गाड़ी का फ्लोर भी डैमेज है और छत भी डैमेज है। और मैं अकेला चला रहा हूं, मैं सो गया, 100 की स्पीड होगी। और मैं बाहर निकला हूं और मुझे खून का एक ड्रॉप भी नहीं निकला। बंदा तो खत्म ही हो सकता है इतने एक्सीडेंट के बाद। मुझे
खून का एक कतरा भी नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं। वहां पे पुलिस आई, उन्होंने देखी गाड़ी, उन्होंने सब मुआयना किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत मेजर है, पता नहीं बंदा बच कैसे गया। बट मैंने कहा ये तो हमारे गुरुजी की कृपा है जो बच गए। कभी कभी जब मैं ध्यान से सोचता हूँ उस दिन की बात, जब मैं लिख रहा था तो मुझे याद आया कि वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई थी, जो कई बार मैं बताना भी भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे याद है। और उसके बाद जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अगले दिन गाड़ी जब गई मैकेनिक के पास, उन्होंने जब देखी, आज तक वो कहते हैं कि हमने इतना सीवियर एक्सीडेंट में बंदा को मतलब बचते हुए तो देखा ही नहीं है। अगर बच भी गया तो टोटली डैमेज हुआ था बंदा, ये तो खून तक नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी, इट इज इम्पॉसिबल। तो बाकी डॉक्टर्स को भी बड़ा हैरानी हुई कि कैसे हो गया। अब मैंने उन सबको बोला कि आपने ना ये बात मेरे घर में नहीं बतानी, दिल्ली फरीदाबाद नहीं फोन करना, कि अगर उनको पता लगी तो मुझे जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाने देंगे। उनको सबको मैंने कसम चढ़ा दी कि आपने बतानी नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये वो था कि मैं दिल्ली जाके एम्पायर स्टेट जाके गुरुजी को बताऊं, तो उन्होंने बचाया। 8-10 दिन के बाद मैं बस पे गया दिल्ली। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, मैंने लंगर करने के बाद जब इजाजत लेने गया गुरुजी से, अब मैंने मत्था टेक कर अभी बोलना शुरू ही करना था कि कुछ ही बोलना शुरू किया, गुरुजी ने कहा चलो चलो बाद में दसना सबनू, तेनू बचा लेता ना। मैं हैरान हो गया, गुरुजी को बिना बोले सब पता है, गुरुजी अंतर्यामी है। उन्होंने एकदम मुझे बोला बाद में दसना। और एक बार एम्पायर स्टेट में ही उसके कुछ समय के बाद ये सत्संग मैंने वहां खड़े होके भी किया था। गुरुजी कभी कभी अपनी संगत से एम्पायर स्टेट में सत्संग कराते थे। उसके 3-4 महीने के बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं और मेरी मिसेज रुचि जब हम एम्पायर स्टेट गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने, गुरुजी ने कहा जाओ जाओ ऐसे की करो, हनीमून पे जाओ। तो हम लोग गए, हम वैष्णो देवी गए, हम मनाली गए, हम हिमाचल में हर जगह घूमे। काफी घूमने के बाद कई देवियों के दर्शन करे। उसके बाद हम लोग जब एक दिन चंडीगढ़ में थे तो गुरुजी का फोन आया। उस फोन में गुरुजी ने कहा कि डुगरी आना है, इस दिन आना है, एक फंक्शन है, और अपने मिसेज को बोलो अपने बैंक वाले मास्टर जी जो अमृतसर में उनको भी लाना है। तो हम बड़े हैरान हुए, तो कि एक तो गुरुजी का फोन आता है, इतना खुशी हुई। तो उसके बाद हम पहुंचे उस फंक्शन में। मेरी मिसेज ने बहुत डांस किया, और डांस करने के बाद जब इजाजत लेने का टाइम आया तो गुरुजी के पास साथ में एक आंटी बैठे हुए थे। उन आंटी को गुरुजी ने बोला मेरी मिसेज की तरफ इशारा करते हुए कि इनू मुंडा होएगा अगले साल। तो मेरी मिसेज ने 10-1 मिनट के बाद मेरे से बात शेयर भी की कि शायद गुरुजी ने पंजाबी में ये आशीर्वाद दिया है। मैं बड़ा खुश हुआ। उसके 2-1 महीने के बाद शिवरात्रि के टाइम बड़े मंदिर में गुरुजी ने मेरी मिसेज को ये आशीर्वाद दिया कि मुंडा देता है तेरे। उसके कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं, उसमें गुरुजी की संगत होने लगी, बातें होने लगी। एक दिन डॉक्टर यशपाल, उन्होंने बोला कि हम इधर उधर की बातें करते हैं लंच टाइम में या इधर टाइम में, हम क्यों ना एक छोटी सी जगह बैठ जाते हैं जहां हम गुरुजी के बारे में बातें करते हैं। उन्हीं के कमरे में हमने बैठ के हमने सोचा गुरुजी की बात कर लेंगे, एक फोटोग्राफ लगा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिन बाद हमने सोचा कि हम क्यों ना एक गुरुजी की फोटो बड़ी करा के गुरुजी से ब्लेस करा लेते हैं और वो फोटो लगा देंगे, इस कमरे को मंदिर ही बना देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा, हम वो फोटो लेकर दिल्ली गए। गुरुजी ने उस दिन बहुत खुशी जाहिर की और गुरुजी के साथ एक संगत बैठी थी, गुरुजी ने उनको भी बोला कि ये डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं बद्दी विच। और इसके बाद जब हम वापस आए, उसमें फोटो का एक सत्संग शेयर करूंगा। उस फोटो पे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर किए और उस पर लिखा था कि ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज। उसके बाद जब मैं वो फोटोग्राफ लेकर गया स्टूडियो, फ्रेम कराने के लिए उन्होंने काफी पैसे मांगे, तो मैंने बार्गेनिंग भी की, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कम करने से मना कर दिया। तो मैंने गौतम जी को फोन किया, उन्होंने बोला चलो जो भी है करा लो। तो मैंने उनको फ्रेम करने के लिए फोटोग्राफ दी, वो बहुत अच्छे फ्रेम करते थे। कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया कि फोटोग्राफ आप ले जाइए, फ्रेम हो गई है, मेरे घर से ले जाइए। मैं अगले दिन घर पहुंचा जिस दिन उन्होंने फोन किया था। उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दी बड़ी इज्जत के साथ, और मैंने उन्हें पैसे देने चाहे, उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लेना। जो इंसान बार्गेनिंग तक नहीं कर रहा था, कुछ भी कम नहीं कर रहा था, उस इंसान ने बोला कि मुझे आप कुछ पैसे मत दो। मैंने कहा क्या हो गया बता दो। कह रहे मैं बताऊंगा नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, रात को मैं आपको बता नहीं सकता डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ है। मैं समझ गया कि गुरुजी की लीला है, गुरुजी ने ही ये करा है। उसके बाद वो फोटोग्राफ लेके मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज में हर्षोल्लास का वातावरण था, चारों तरफ लोग स्टूडेंट्स
जो भी गुरुजी में विश्वास रखते थे उनको बहुत खुशी हुई। हमने फोटोग्राफ लगाने की वो जो जगह थी, कमरा, वहां पे हमने जगह सोची और उसके बाद उस कमरे को हमने मंदिर बना दिया और वहां डेली सत्संग होने लगे। डेली वहां पे धीरे धीरे चाय प्रसाद बनने लगा और धीरे धीरे लोग भी आने लगे और काफी वहां पे मिरेकल्स होने लगे गुरुजी के। कई बच्चों को ड्रीम्स में गुरुजी आते थे, कई बच्चों की जो घर में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लगी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, जिनको गुरुजी ने जोड़ना था वो जुड़ने लगे। मतलब गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मुझे अभी फिर याद आया, जैसे पुरानी बात है, जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो गुरुजी ने पूछा तेनों की तनख्वाह मिलती है। देखो कैसे, देखो गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे माँ बाप रखते हैं। वो हमारी तनख्वाह पूछते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, कितने रहता है, ये चीजें मतलब मैं बता नहीं सकता। एक बार जब मैं, एक और मेरे को बात अभी याद आई, जब मैं जलंधर गया था तो गुरुजी ने एक बार मेरे से ये भी पूछा था कि बार बार तो जलंधर क्यों आता है इतने बस में पैसे खर्च के। तो मतलब गुरुजी हमारा मतलब कैसे हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये चीज देखो, ये इट इज इम्पॉसिबल इन दिस कलयुग कि मतलब कोई हमारे साथ ये सब भी हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आगे समय बीतता गया। कुछ टाइम के बाद जैसे वो घड़ी भी नजदीक आ गई जब मेरा बेटा हुआ। उससे पहले गुरुजी ने एक बार मेरे से पूछा भी था, डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है। तो 4 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ तो गुरुजी ने ही दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका नाम गुरुजी ही रखेंगे। अब मैं आपको सत्संग शेयर करता हूँ उसके नाम का। एक्चुअली मेरे मन में सदा से ही था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है और मैं सचिन तेंदुलकर का काफी बड़ा फैन था। तो मेरे मन में था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि जो नाम गुरुजी रखेंगे हम वही रखेंगे, हम खुद नहीं सोचेंगे। और मैं एक और बात शेयर करूंगा कि मैंने पर्सनली सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के 5-6 बार स्वरूप दिए हुए हैं। एक बार लाइट ऑफ डिविनिटी किताब भी ताज होटल चंडीगढ़ में जाके उसको दी हुई है। ये गुरुजी के ही मिरेकल है, कृपा है, किस तरह मुझे सचिन से मिलवाया और 5-6 बार स्वरूप दिलाया। मैंने सत्संग भी किया उसके कमरे में, गुरुजी ने करवाया। ऐसे ही मेरा मन था उसका नाम, बेटे का नाम अर्जुन रखने का, मगर ये विचार सिर्फ मेरे मन में ही था। मैंने कभी इसका जिक्र अपनी मिसेज से भी नहीं किया था कि उसका नाम अर्जुन रखें। सिर्फ मेरे मन के ही विचार ही थे। मेरे मन में एक स्ट्रांग बात थी कि गुरुजी ने दिया है और गुरुजी नाम रखेंगे, लेकिन इसीलिए मैं किसी से जाहिर नहीं करता था ये बात। तो कुछ दिन के बाद जब मैं और अपने कॉलेज के जो मेरे बाकी मित्रगण थे, हम लोग गए गुरुजी के पास मत्था टेकने मेरे बेटे के जन्मदिन के कुछ दिन के बाद। रास्ते में जब हम करनाल में झिलमिल ढाबा पे रुके, उस ढाबे पे मैंने एक ट्रैक्टर देखा, उस पर अर्जुन लिखा हुआ था। फिर मेरे मन में आ गया अर्जुन नाम अच्छा है। और इवन वो ट्रैक्टर देख के गौतम जी और सुरेंद्र जी जो खड़े थे उन्होंने भी मेरे से बोला अर्जुन नाम अच्छा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो गुरुजी रखेंगे वो ही है, बात खत्म। हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, हम जल्दी पहुंच गए थे उस दिन भी, 6-6:30 के करीब। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे कैजुअल्स में। हमने मत्था टेका, सब लोग सामने आके बैठ के गुरुजी ने मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया। मुझे गुरुजी ने बधाई दी। गुरुजी ने ये भी बोला कि एक मुंडा और देना है डॉक्टर तेनू। उसके कुछ देर बाद गुरुजी ने मेरे से चंडीगढ़ की बातें करनी शुरू कर दी। मुझे ये भी बोला कि तेरे बेटे की मिठाई यहाँ बंटवा देती है। और ये बात मेरे फादर को ही बोला था गुरुजी ने। उसके कुछ देर के बाद मेरे मन में आया कि गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरे बेटे का आप नाम रख देंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे का आप नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। मैं चुप हो गया। गुरुजी मेरे से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था कि आज गुरुजी नाम रख दें। उसके 2-4 मिनट के बाद मैंने गुरुजी से फिर रिक्वेस्ट की, गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी ने फिर मना कर दिया, हल्ले नहीं डॉक्टर। अब 2 बार मना हो चुका है, तीसरी बार कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के 3-4-5 मिनट के बाद फिर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप उसका नाम रख दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जोर से बोला, ले डॉक्टर, अर्जुन बजाज। इमेजिन करिए, जो नाम आपके दिमाग में चल रहा हो, जिसे आपने किसी से शेयर ना किया हो, वही नाम गुरुजी का बोलना कितना बड़ा मिरेकल है। मतलब गुरुजी अंतर्यामी है कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली और वही नाम बोल दिया। इट इज अ बिग थिंग फॉर मी, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने घर फोन किया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने मिसेस को ये सत्संग किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ एम्पायर स्टेट में। तो इतनी बड़ी खुशी दी गुरुजी ने। अब दिसंबर में ही क्रिसमस का दिन था, गुरुजी सोही बैंक्वेट जीरकपुर आए एक शादी पर। दोपहर का टाइम था, उस शादी पे हमने सेवा करी थी।
हम लोग सारी दोपहर को वहाँ गुरुजी से आने से पहले सेवा कर रहे थे, कुछ कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलकर। और उसके बाद जब गुरुजी आए, उस शादी में मेरे कॉलेज के ओनर भी आए थे। तो जब गुरुजी बैठे, बहुत ही प्यारा वहाँ सजा हुआ था दरबार, तो सबने मत्था टेका गुरुजी का। और वहाँ गुरुजी से मेरे कॉलेज के ओनर ने अरदास की कि आप गुरुजी आज फिर कॉलेज आइए। गुरुजी ने कहा उन तो डॉक्टर थे, बेटे के जो मेरा बेटा हुआ था उसकी पार्टी में जाएंगे। मेरे को बड़ा खुशी हुई, गुरुजी ने इतना अच्छी बात, मेरे इतना मान दिया, मुझे प्यार दिया। लेकिन गुरुजी ने, आप सबको पता है कि 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया। 31 मई 2007 का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, मेरी तो जिंदगी ही जैसे खत्म हो गई। कुछ समझ नहीं आया कि अब आगे जिंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि सब कुछ ही गुरुजी हैं। लेकिन धीरे धीरे विश्वास हुआ कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे बीच में हैं, गुरुजी आसपास हैं और गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं और वो हमें देख रहे हैं। हमारी सारी एक्शंस को वो देख रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। उसी साल जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ, तो हमने उसका पहला जन्मदिन चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में हमने सोचा मनाएंगे। हम वहाँ गए, लेकिन हमारे जैसे दिमाग में पर्दा पड़ा हो, हमें याद नहीं रहा कि गुरुजी का कोई स्वरूप या कुछ हमें करना चाहिए। अभी हम पहुंचे ही थे वहाँ, डॉक्टर विपिन ने बोला क्या आपने गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं लाया यहाँ? मेरे मन में एकदम वो बात आ गई कि गुरुजी ने कहा था डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाएंगे। मैं फटाफट स्वरूप लेकर आया वहाँ पे, जहाँ पे बर्थडे पार्टी होनी थी, वहाँ पे एक सुंदर से स्थान पे थोड़ा एलिवेटेड, थोड़ा ऊंचा करके गुरुजी का स्वरूप लगाया, फूल लेकर आया, सजाया और फिर पार्टी शुरू हुई। जब पार्टी खत्म हुई तो हमने देखा कि मेरा बेटा अर्जुन जो भी 1 साल का हुआ था, उसके हाथ में जो उसका एक नजर बट्टू जिसको कहते हैं, वो है ही नहीं। अब समझ ही नहीं आया, वो हमें मिला ही नहीं। बट जब हम स्वरूप के आगे के फूल जब जाते हुए इकट्ठे कर रहे थे, वो नजर बट्टू गुरुजी के स्वरूप के आगे फूलों में था। हमें समझ नहीं आया, अर्जुन तो इतनी ऊपर जा ही नहीं सकता, वो तो काफी ऊंचा था, ये कैसे आ गया? तब मुझे समझ आया कि यहाँ जरूर गुरुजी आए हैं और उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा है और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। अगले दिन मुझे कॉलेज में डॉक्टर बलजीत सर ने कहा कि मैं रात को सपने में गुरुजी आए और उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मतलब तेरे बेटे की पार्टी में थे गुरुजी। ये उनको ड्रीम आया गुरुजी का। मुझे बहुत खुशी आई कि गुरुजी आए हैं, मेरे बेटे को ब्लेस करके गए हैं। उन्होंने बोला था मैं आऊंगा, मैं आया हूं। थोड़ी देर के बाद उसी दिन दोपहर के टाइम हमारे कॉलेज में एक आंटी काम करते हैं, उर्मिला आंटी। उनको और डॉक्टर बलजीत सर का ऐसे कोई उनकी कभी ज्यादा बात, उन्होंने भी मुझे वही बात बोली कि उनको भी सपना आया, जो ही बलजीत सर ने बात बोली थी उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक सपना आया कि मुझे लाल चोले में गुरुजी दिखे, बट मुझे समझ नहीं आया, एक पार्टी चल रही थी उसमें आप भी थे। मैं समझ गया कि उनको नहीं पता था कि मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी हुई थी। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने उनको भी बता दिया कि मैं आया हूँ। उस दिन तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यही हैं और गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं। तो वो दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने आदेश बोला हुआ था, एक मुंडा और मेरा एक और बेटा हुआ। गुरुजी का ही दिया हुए देन है। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कि गरीबों से पैसे मत लेना डॉक्टर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो मुझे गरीब लगता है मैं ट्राई करता हूँ उससे कभी पैसे नहीं लेता। ये गुरुजी का वचन था। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। हमें गुरुजी ने वो सब कुछ बताया जो एक हमें प्रैक्टिकल लाइफ लीड करने में हेल्प करती है बातें। गुरुजी की ये कृपा है, मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी जैसे अगर फिजिकल रूप में नहीं है तो हम कैसे, गुरुजी हमें पूरी तरह हमें संभाल रहे हैं। उसका मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। मैंने अपनी क्लिनिक खोलनी थी, मैं जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो सेक्टर 6 के बैंक में गया था पासपोर्ट के सिलसिले में। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा
टूलेट लिखा हुआ है 7 की बिल्डिंग पे, फर्स्ट फ्लोर। मैंने नंबर फ़ोन किया, बंदे ने बोला किसके लिए चाहिए, मैंने कहा ऐसे क्लिनिक के लिए। उन्होंने बोला बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मैंने देखा, मुझे पसंद आया, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेंट कोट किया। तो मैंने बोला चलो कल आएंगे। अगले दिन मैं अपनी मिसेस को लेकर गया। मैंने बोला बस आप देख के मना ही कर देना, क्योंकि इतना रेंट नहीं दे पाएंगे हम। हमने देखा, उनको भी अच्छी लगी। हम मना कर ही रहे थे, तो मेरी मिसेज ने उनसे पूछ लिया कि इस मार्केट में जैसे इस जगह मतलब ठीक है, ये जगह लोग आते हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला इसी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में एक बुटीक है, वहाँ बड़े लोग आते हैं, आप देख लो, उनसे पूछ लो। अभी हमने मना किया नहीं था, हम साथ वाली बिल्डिंग के फ्लोर पे गए। हम अंदर गए, हम हैरान हो गए। जैसे ही अंदर गए वहाँ गुरुजी का स्वरूप, हमने हैरान हो गए। और वहाँ पे एक आराधना दीदी थी, वो उनका बुटीक था करिश्मा, तो उनसे हमने सत्संग किया। और जिस वॉल पे गुरुजी की स्वरूप था, वही वॉल एडजेसेंट टू वो थी शोरूम जो मैंने देखा था। मैंने कहा जो भी रेंट हो मैंने लेना है। तो गुरुजी ने उस दिन वो मुझे क्लिनिक भी दिलवा दी, और गुरुजी ने ये शो कर दिया कि मैं देख रहा हूँ, जो मैं फैसला करता हूँ वो ही सब कुछ है। इसी तरह जो हमारे कॉलेज का मंदिर है बत्ती का, 1 कमरे से 2 कमरे से 3 कमरे से वो बहुत बड़ा एक पूरा मंदिर बन गया। वहां पे सुबह शाम बच्चे सत्संग करते हैं, आरती होती है गुरुजी की, मंत्र जाप होता है। बहुत सुंदर मंदिर बन गया। वहां साल में एक बार नवंबर के महीने में बहुत बड़ा सत्संग होता है, जिसमें सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं। गुरुजी का वो मंदिर इतना पायस है, क्योंकि वो गुरुजी खुद आए थे, उन्होंने खुद ब्लेस किया था। उस मंदिर में बहुत मिरेकल्स होते हैं। बच्चों को, जो बच्चे गुरुजी में विश्वास रखते हैं, उनको गुरुजी ड्रीम्स में आके बात करते हैं, अलग अलग मिरेकल्स करते हैं, उनके पेरेंट्स की समस्याएं सॉल्व करते हैं। उस मंदिर में चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, मंथली सत्संग होता है। और उस मंदिर में हम सारे लोग जितना हो सके हम उस मंदिर को, जो गुरुजी चाहते थे वैसा ही वहां पे एटमॉस्फेयर रहे, वहां पे डिसिप्लिन रहे, वहां शांति रहे। जो जो गुरुजी चाहते थे, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, वैसे ही हम चाहते हैं। मैं इस सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो गुरुजी ने बोला हुआ है, जैसे बंदा बनो, गुरुजी कहते हैं चंगे काम करो, बंदे बनो, तो सब लोग हम वही फॉलो करें अपनी जिंदगी में। मतलब हम अच्छे काम करने की कोशिश करें, बहुत जरूरी है, बंदा बनना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे याद आता है, एक बार, बहुत पुरानी बात है, मेरी शादी से पहले हम कसौली जा रहे थे, मैं और मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर अमित कौल, उनकी फैमिली के साथ। रास्ते में जब मैं गया, मैंने देखा कसौली से पहले ही एक जगह एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, मैं भी उतर गया। मैंने देखा कि वो गाय की आंखें खुली हुई है, गाय जिंदा है, लेकिन वो वहीं पे है। तो मैंने देखा, मुझे दुख हुआ, लेकिन हम चले गए। कसौली से वापस आ गए हम रात को। मैं रात को सो गया। रात को मुझे गुरुजी जैसे आते हैं, उन्होंने मुझे, मतलब इतने ज्यादा नहीं, इतना ही बोला, तूने चंगा नहीं किया। अब मुझे समझ नहीं आया, मुझे वो गाय माता की आंखें दिख रही थी सपने में भी। मैं सुबह उठा, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसी कसौली के पास वाली जगह पहुंच गया। वहां मैंने देखा वो गाय अभी तक थी और जिंदा थी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने कुछ लोगों से मदद मांग के, कुछ गाड़ी रुकवा के रस्सी से वो गाय को चंडीगढ़ ले आए, और वहां पे उसका जितना इलाज हो सकता था जो ट्राई किया। तो ऐसे ही गुरुजी हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं, हमसे अच्छे काम करवाते हैं। और अगर हमसे कोई, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी बहुत होती हैं, तो हमारी गलतियों को क्षमा भी करते हैं। और गलतियां, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां आगे भी करते रहेंगे। तो हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि हमें हमारी गलतियों को क्षमा करना, क्योंकि अनजाने में या जान के भी हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हम सेल्फिश भी हो सकते हैं, हम मेटलिस्टिक भी हो सकते हैं। गुरुजी हमें हमेशा माफ करना। बस मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि गुरुजी शिवजी हैं, गुरुजी भगवान हैं। अगर आपने गुरुजी का दामन, गुरुजी का हाथ थाम लिया है, तो उसको छोड़ना मत। क्योंकि एक संगत ने मुझे बोला था बहुत पहले कि बहुत आसान है गुरुजी का हाथ छोड़ना, कभी भी छोड़ सकते हो। कोई तुम्हारे घर में दुख तकलीफ आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कुछ हो गया, तुम एकदम सोचोगे कि गुरुजी ये कैसे हो गया, तुम मानना बंद कर सकते हो। तो इसीलिए याद रखना, अगर पकड़ा है तो इतना टाइटली पकड़ना कि कुछ भी हो जाए हाथ को छोड़ने मत देना। क्योंकि देखिए, हम हैं तो इंसान, और हमारे कर्म है, मृत्यु लोक है, ये सबके साथ ट्रेजिडीज होनी है। अगर सुख के दिन है तो कल दुख के आएंगे, फिर सुख के आएंगे।
तो अगर हम सुख में गुरु जी को प्यार कर रहे हैं तो दुख में भी प्यार करें, सुख में ही प्यार करें और दुख में ही प्यार करें। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि अल्टीमेट ट्रुथ इज गुरु जी। अगर यहाँ पे गुरु जी हैं हमारे साथ, गुरु जी अगर यहाँ पे हैं और उन्होंने हमें शिव जी के रूप में दर्शन दिए हुए, तो हमारे यहाँ से जाने के बाद भी गुरु जी ही संभालेंगे हमें। इस बात को सोच के बहुत आश्वासन भी होता है कि जैसे हम सबको मृत्यु से भय होता है, बट ये सोचकर कि गुरु जी आगे भी संभालेंगे, वो डर खत्म हो जाता है। तो मैं सारी संगत से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना विश्वास बनाए रखें, चंगे काम करें, गुरु जी से प्यार करें, उनकी गुरबानी सुने, सत्संग में आएं, घर पे सत्संग करें, प्यार करें गुरु जी से। अपनी डेली लाइफ में भी अपना काम करते करते एक उनको ध्यान में रख के काम करें। और कोई इतनी ऐसे मतलब जान के अनजान के इतनी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका मुख गुरु जी के आगे शर्मसार हो जाए। क्योंकि याद रखना, अगर आपने मत्था टेकना है तो गुरु जी देख रहे होते हैं आपको। तो हमेशा गुरु जी से यही अरदास करूंगा कि हम सबको ब्लेस करना, हम सबके परिवार में खुशियां देना और प्यार देना। जय गुरु जी महाराज।